तुम्हें क्या कह रही हो सोनम? वो मेरे असिस्टेंट ही नहीं, मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं। फैमिली मेंबर नहीं, स्टाफ मेंबर है। और जब स्टाफ को बेवकूफ बनाना होता है ना, तब हम उन्हें फैमिली बनाते हैं ताकि अपना काम निकल सके। पर आगे से मैं इनकी बेवकूफी सहन नहीं करूंगी। ओके, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी तुम अपने मूड को शांत करो, ठीक है? ओके ठीक है। वैसे तुम मेरी शर्तों पे खरे उतरे हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही हस्बैंड चाहिए था। हैं? तो क्यों ना हम कल के कल ही कोर्ट मैरिज कर लें? कल? इतनी जल्दी? क्यों, तुम्हें ही तो जल्दी पड़ी थी। जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुमने आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। अब अगर हम कल के कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो कल से मैं तुम्हारी बाहों में रहूंगी ना? हाँ, वो तो है। वो 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 क्या कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि माँ बाबूजी से एक बार बात कर लेता तो ठीक रहता। ठीक है, तो तुम अपने माँ बाबू जी से बात कर लो। हाँ ठीक है, हम्म। मैं आता हूँ। अजी सुनते हो, अनिल बेटे का फोन है। तो मैं क्या करूं? हाँ अनिल बेटा बोलो, कैसे हो बेटा तुम? माँ, मैं ये बोल रहा था कि मुझे आपकी और बाबूजी की बचपन की पसंद ही पसंद है। मैं बबीता को वापस लाना चाहता हूँ। अजी सुनते हो, हमारा अनिल बबीता को वापस लाना चाहता है। हम्म। क्या मजाक बना रखा है? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मेरे बचपन की दोस्ती में आग लगाकर अपनी खुशियों की रोटी सेकना चाहता है तू? कान खोलकर सुन ले, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हेलो अनिल बेटा। माँ, प्लीज आप बाबूजी को मना लो ना, प्लीज माँ। अरे बेटा, पापा को समझा लूंगी मैं। पापा का गुस्सा चंद मिनटों का है। तू जो भी डिसीजन लिया है उस पे कायम तो रहने वाला है ना? बबीता को लाने में मैं भी तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं ना कल या परसों ही घर आ रहा हूँ बबीता को लेने, ठीक है माँ? अजी अपना ही बच्चा है, क्यों इतना गुस्सा करते हो? ऐसे करोगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। हेलो। तो कब बुला रहे हो अपने माँ बाबू जी को? हाँ, मेरी अभी बात हुई है माँ से। उनकी ना थोड़ी तबीयत खराब है, तो मुझे घर जाना पड़ेगा। झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है, लेकिन तुम अगर जल्दी वापस नहीं आए ना तो मैं तुम्हारे उन चमचों को नौकरी से निकाल दूंगी। हाँ ठीक है, हम्म। कॉफी लो ना। मुझे माफ कर दो अंकल, बचपन से मैं आपकी गोद में खेला हूँ, थोड़ा भटक गया था। बबीता, प्लीज बबीता, मैं थोड़ा भटक गया था,
लेकिन अब सच में हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। मैं कैसे विश्वास कर लूं जी? वही तो, तुम फिर से पलट गए तो? नहीं अंकल जी, एक बार विश्वास करो मेरा, एक बार बस। मैं माँ की कसम खाता हूँ। बस, कम से कम तुम अपनी माँ की झूठी कसम तो मत खाओ। खाने तो बहू, ये कुछ भी कर सकता है पर माँ की कसम कभी झूठी नहीं खा सकता। हाँ मनोहर मेरे दोस्त, हाँ बहू, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मेरा बेटा अपनी माँ की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। देखो राजन, एक बार हम गलत फैसला कर चुके हैं, तो अभी हम सारा दारोमदार बबीता पे छोड़ते हैं। इसका जो मन हो, जाना चाहे या ना जाना चाहे। प्लीज बबीता। खुश रहो तुम दोनों। बधाई हो दामाद जी, दोबारा गलती मत कीजिए। नहीं अंकल जी। खुश रहो बेटा, हमेशा तुम लोग इसी तरह खुश रहो। तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना बेटा। हाँ। सॉरी बबीता, मैं पहली रात की गलती के लिए आज अपनी पहली रात को माफ़ी मांगता हूँ। और देखो ना, मैं तो दूध भी साथ में लाया हूँ, तुम्हें लाना ना पड़े। नाराज तो नहीं हूं ना? अच्छा, तुम्हारी कसम मैं पूरी कर देता हूँ। तुमने कहा था ना, घूंघट तभी उठेगा जब मैं उठाऊंगा। हम्म। हाँ सोनम, तुम? सोनम नहीं, बबीता। हाँ वही, लेकिन तुम तो तुम्हारी गंवार कहीं की है ना? तुम शहर के लड़के, हम गांव की लड़कियों को गंवार समझते हो, पर ऐसा नहीं है।